इमरान खान बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये क्रिकेट की इंटरनेशनल तारीख का सबसे बड़ा प्लेयर है। क्योंकि लीडर अच्छा हो ना और साथ सीनियर प्लेयर हो तो फिर सब चीज़ें सही होती हैं। लीडर टाइगर हो तो सब टाइगर की तरह लड़ते हैं। इमरान की ये बहुत बड़ी ख़ास बात है कि ये हार मानता भी था ना अगर, तो वो बहुत जल्दी उससे अपने आप को डस्ट अप करके राइज अप कर जाता था। उसके अंदर धोखाबाजी नहीं है, तो धोखेबाजी नहीं होगी, ये नहीं होगी तो इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। ख्वाब देखता था, डे ड्रीमर था, हमेशा शुरू से बचपन से बड़ी चीज़ देखता था, इमेजिन करता था अपने आप को जो यानी बड़े बड़े काम करने में, और ये कांस्टेंट मेरी ज़िंदगी का सारा हिस्सा रहा है। ये डे ड्रीमिंग, बड़ी सोच रखता था और फिर स्ट्राइव करता था उसकी तरफ। यानी जब एक दफ़ा मैं फ़ैसला कर लूँ कि मैंने ये करना है, फिर मैं उसके ऊपर फिर पूरी कोशिश करता था वहाँ पहुँचने के लिए। इतना जब आप डीप चले जाते हैं अपने माइंडसेट में कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ज़ाहिर है जो एडवर्सरी होता है या एडवर्सिटीज़ होती हैं वो फेड कर जाती हैं। यू स्टार्ट लिविंग इन योर माइंड। मैं समझता था बाकी भी डे ड्रीम करते हैं। मैंने नहीं रियलाइज़ किया कि लोगों की इतनी बड़ी ड्रीम्स नहीं थी, लोगों की बड़ी छोटी छोटी ड्रीम्स होती थी, और एक्चुअली मेरी ड्रीम उनसे बड़ी होती थी। द विजन इज़ व्हाट ड्रोव इमरान, एंड सो और वो विजन, उसका जीनियस ये था कि वो विजन उसने सबको दिखाया, पूरी टीम को दिखाया। मेरी जो मोटिवेशन थी वो सबसे ज़्यादा होती थी जब मैं पाकिस्तान के लिए खेलता था। कभी भी वो मोटिवेशन नहीं होती थी जब मैं और टीमों के लिए खेलता था। वो फिर आप प्राइड के लिए खेलते हैं, आप टीम के लिए खेलते हैं, आपकी रेपुटेशन होती है उसके लिए खेलते हैं, लेकिन जो आप मुल्क के लिए खेलते हैं वो आपकी मोटिवेशन मुख्तलिफ होती है, क्योंकि सारा मुल्क आपकी तरफ देख रहा होता है। याद है हमें, हम जब पढ़ते हम लोग खेलते थे, लोग नफीले मानते हैं, हमारे लिए मांग रहे हैं। बताइए कोई रिश्ता नहीं, खुशी किसको मिलती है? पाकिस्तान जीतता है तो लोगों को मिलती है ना, तो खुशियाँ बांटने वालों में से थे ना। हिंदुस्तान के साथ मैच होता था, सारा यहाँ कारोबार ही ख़त्म हो जाता था, लोग टीवी मैच देख रहे होते थे। Scramble on the way down the pitch towards the basket, and the working. कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है कि आप पूरी अपनी मेहनत करके आखिरी गेंद तक मुकाबला करके मैच हारते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं। क्रिकेट में हार जीत होती है, लड़के हारो परवाह नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वजह से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते क्योंकि आपने लेट नाइट की है, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने अपनी डाइट नहीं रखी, आपकी कंसंट्रेशन टीम पर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आप जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि इतनी उम्मीदें लगा के कौम आपकी तरफ देख रही है। इमरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि खुद परफॉर्मर था। बात ये कि जब तक आप बाय एग्जांपल लीड नहीं करोगे, उस वक्त तक आप अपनी टीम से वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते परफॉर्मेंस। Pakistan, unbelievably, 3 for 7. Imran Khan, the skipper, has decided that he's the one to come out and sort all this out. कई लोग जिम्मेदारी से और तकड़े हो जाते हैं, जितना प्रेशर लेते हैं और वो ज़्यादा प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं, उनका पोटेंशियल निकलना शुरू हो जाता है। जितना अपने आप को वो चैलेंज करते हैं उतने तकड़े हो जाते हैं, और कई कैप्टन्स प्रेशर के अंदर कैपिचुलेट कर जाते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखें आप, ब्रैडमैन बॉलिंग नहीं आती थी, गैरी सोबर्स टेरिफिक ऑलराउंडर, वीक इन लीडरशिप। बोथम फेल हो गया एज कैप्टन, सचिन तेंदुलकर ने कैप्टनसी छोड़ दी, यानी वो एज ए प्लेयर समझते थे बेहतर है। इमरान के अपने जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो 4 ऑलराउंडर्स को अभी तक द 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स, इमरान खान, रिचर्ड हैडली, इयन बोथम, कपिल देव, none of them could hold even a candle to Imran because of the consistent world-class success in all 4 departments. और मैंने बड़े कैप्टन प्लेयर्स देखे, जब वो कैप्टन बने तो उनकी परफॉर्मेंस नीचे आ गई, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज और प्रेशर उतना पड़ जाता है, और वो जब प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर कई खड़े हो जाते हैं, वो और तकड़े हो जाते हैं, जो प्रेशर के अंदर कैपिचुलेट करता है वो और नीचे चला जाता है। इंडिया में पहली दफ़ा हम जीते, इंग्लैंड की लीड्स की विक्ट्री थी और वो सीरीज़ हम जीते।
पहली दफ़ा पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज़ में जाके सीरीज़ जीता। दोनों सीरीज़ों में मैन ऑफ द सीरीज़ इमरान खान था। The leadership for Imran is the thing that really stands out. किसी और स्पोर्ट्स में कैप्टन की वो अहमियत नहीं है। कोच सब कुछ है, सॉकर है, हॉकी है वगैरह, को किसी को तो पता ही नहीं कैप्टन क्या, बड़ा लिमिटेड रोल होता है। क्रिकेट में फील्ड के ऊपर सारा रोल ही कैप्टन का है। जिस वक्त कैप्टन पैनिक किया टीम गई। इसके साथ ना, इन सब चीज़ों के साथ एक जो हम हमेशा इट्स डिफिकल्ट टू नेम एक्स फैक्टर इसे कहते हैं, और एक्स फैक्टर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि आप अपने आप की अपनी सलाहियत को क्या समझते हैं और अपनी सलाहियत से अपने पोटेंशियल से क्या निकलवा सकते हैं। मसलन अगर आपको पता है कि ये इनकी स्ट्रेंथ तेज़ बॉलिंग है तो आप अपने बैट्समैन को प्रिपेयर करते हैं तेज़ बॉलिंग के लिए। आपको पता है कि इन्होंने बाउंसर्स करने हैं, इंटिमिडेट करना है और उनके पास बॉलिंग फायर पावर है, तो आपने उसको काउंटर करने के लिए क्या करना है? बॉल से डरता है। अरे बॉल आदि यूं क्या ये निकल गई, यानी कि अगर आप इस लेवल पे यूं नहीं कर सकते तो टेस्ट क्रिकेट का इनके लिए खेलने आए हो भाई। ये दोनों चीज़ें जो है ना, मैं कहूँगा ये दोनों चीज़ें यूनिकली इमरान और मियादाद में थी, और उनकी जो आपस में एक केमिस्ट्री थी और उसका एक केमिकल रिएक्शन जो हुआ, उसकी वजह से अल्टीमेटली आई वुड गिव क्रेडिट टू देयर म्यूचुअल पार्टनरशिप। तो हम प्लेयरों को यही कहते थे कि आज भी मैं कहूँगा कि 11 के 11 ये सोच के खेलें कि भाई मैंने जिताना है मैच, आपके मैंने मैच जिताना है, मैंने, तो वो कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। Imran Khan stood fast when the others were collapsing. Went through some very frustrating moments, but there's a half century for him. देखिए, जब कैप्टन बना तो ऑब्वियसली एक ही विजन थी कि पाकिस्तान टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनाओ। लेकिन उस वक्त हमें एक प्रॉब्लम था, वो था जो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम की पीक थी। हिस्ट्री तो ये है, देखें कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अगर कितनी टीमें थी, कितने में खेलते थे, यूं करके फिर यूं करके खेल रहे होते थे भाई, हम यूं करके खेलते थे भाई। तो बादल, क्योंकि हमें अपने पर कॉन्फिडेंस था। मैंने दुनिया की तारीख में कभी इस तरह की पावर पैक टीम नहीं देखी। बहुत ज़बरदस्त टीम थी। विव रिचर्ड्स उस टीम में था, मैल्कम मार्शल उस टीम में था। जब मेरी विजन बनी कि दुनिया की बेस्ट टीम बनना है, तो वो एकदम उधर आके फंस जाती थी कि हम बन ही नहीं सकते जब तक वेस्ट इंडीज़ को ना हराएं। एंड एज यू नो कि हर स्पोर्टिंग एनकाउंटर में जीतने की वैल्यू वहाँ होती है जब आप अपनी एनिमी के घर में जाके जीतते हैं। तो वो था उस वक्त पैशन, जो जब मैं कैप्टन बना, कि मैं सोचता था कि मेरी क्रिकेट छोड़ने से पहले हमें वेस्ट इंडीज़ को हराना है। द jewel in the crown, I would say, जो कि हम इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि वो विक्ट्री आउटराइट विक्ट्री नहीं थी, which is that the West Indies tour of 1988. जिसमें आप 1-1 ड्रॉ करके आए ऐसी टीम के साथ जो कि तारीख की सबसे बेहतरीन टीम मानी जाती है। अच्छा, on top of that, look at the scale of the achievement. The first test that you won in Georgetown, Imran had 11 wickets. Miadad had his best test innings, जो 114 बनाया उसने जॉर्जटाउन में, जबकि बहुत ज़रूरी था कि फर्स्ट इनिंग्स लीड ले लें आप वेस्ट इंडीज़ को जल्दी आउट करने के बाद। प्रिपरेशन का बहुत बड़ा रोल था इस टूर में कि इमरान ने इस तरह से अपने लड़कों को प्रिपेयर किया। वेट बॉल्स लेके, उसने वेट टेनिस बॉल्स लेके प्लेयर्स को बाउंसर्स की प्रैक्टिस कराई। तो मैं गाली देता, 2 गाली, चुप बन के नहीं, क्योंकि वो आपको क्यों कर रहा है, तुम भी ऑफेंसिव, तो तुम्हारे में इतने गट्स होने चाहिए कि शो देम कि यस आई विल शो यू, मेरे पास बॉल है, मेरे पास बैट है। इमरान की टीम का जो सबसे बड़ा हॉलमार्क था वो था नेवर से डाई एटीट्यूड। वो जो टेस्ट मैच विक्ट्री थी पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के सॉइल पे, वेस्ट इंडीज़ के सॉइल में ड्यूरिंग अ 12-year पीरियड, दैट इज द ओनली टाइम वेस्ट इंडीज़ हैज लॉस्ट। स्टिल इज अ ग्रेट रिजल्ट कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वेस्ट इंडियन टीम। मैं जब 19 साल का इंग्लैंड में था, 1 into 2 there, so Imran going to 51. ऑस्ट्रेलिया की टीम आई इंग्लैंड, और मैंने पहली दफ़ा डेनिस लिली को बॉलिंग करते देखा, और हमने पहली दफ़ा टीवी पे जेन्युइन फास्ट बॉलर को देखा। वो दिन था मैंने फैसला किया मैं तेज़ बॉलर बनना चाहता हूँ। तब तक मेरी सारी एम्बिशन बैटिंग की थी, मैं समझता था मैं अच्छा बैट्समैन बनूँगा। उसको मैंने देख के मैंने कहा मैंने तेज़ बॉलर बनना है। अब मैं वोस्टर के लिए खेलता था, वो कहते थे तुम तेज़ बॉलर बन नहीं सकते, क्योंकि मैं एक इन स्विंग बॉलर था। उन्होंने कहा तुम इन स्विंग करते हो, तुम्हारा बॉलिंग एक्शन ही नहीं तेज़ बॉलिंग का। इमरान की रिस्पेक्ट मियादाद की नज़र में तब आई जब मियादाद ने देखा कि मेहनत कितनी करता है। अभी इमरान के बारे में लोग समझते नहीं, जानते हैं उसने बहुत बहुत मेहनत की है।
मैं वाहिद बॉलर हूँ, क्रिकेट हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं है, जो मीडियम पेस से फास्ट बॉलर बना और फास्ट बॉलर बनने के लिए मुकम्मल तौर पे अपना एक्शन चेंज किया। जो मेरा शुरू का एक्शन था और जो 5 साल के बाद जब मैं तेज़ बॉलर बन गया, मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ एक्शन था। तो ये कभी किसी ने नहीं किया। मैंने जब फैसला किया मैं तेज़ बॉलर बनूंगा, उस फैसले से 5 साल मुझे लगे अपना सारा एक्शन चेंज करना फास्ट बॉलर बनने का। ये कभी किसी ने नहीं अचीव किया। उसका जो पैशन टू एक्सेल था और जो एक जुस्तजू थी कि मैंने बेहतर से बेहतर होना है, असल वो चीज़ थी जिसने इमरान को इतनी ज़्यादा सक्सेस दी है। मैं एक इंसिडेंट लोगों को बताता हूँ ये ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर। मेरी जब टांग टूट गई, मैं अपनी पीक पे था, 2 साल मैं क्रिकेट नहीं खेला, बॉलिंग नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस आया बॉलिंग में। मेरा जो ओरिजिनल बॉलिंग एक्शन था वो गुम गया, वो मुझे समझ ही ना है। आजकल के ज़माने में बड़ा आसान होना था, आप वीडियोज़ हैं, आप आराम से अपने मोबाइल पे बनाएं, स्लो मोशन करें आप, ठीक। उन दिनों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस चीज़ का। तो मुझे समझना है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैं 3 महीने कोशिश करता रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया में तब खेल रहा था शील्ड क्रिकेट। 3 महीने मैं कोशिश करूँ कि वो मेरा एक्शन वापस ही ना आए, जो मेरी वो पेस थी वो वापस ना आए। मैच में प्रैक्टिस सारा दिन बॉलिंग करता था, मैं नेट पे प्रैक्टिस करता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या। जो सबसे अमेजिंग चीज़ ये है, मैच हो रहा था, मुझे अभी भी याद है, MCG के ऊपर मैच था, न्यू साउथ वेल्स का और विक्टोरिया का। तो मुझे रात ख्वाब में आया, मैं अब ख्वाब देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, और उस ख्वाब के अंदर मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्या मेरे एक्शन में गलती है। मैं अगले दिन उठा, नेट्स में गया और एकदम मैंने एक्शन ठीक कर लिया। तो ये होता है कंसंट्रेशन और ह्यूमन पोटेंशियल। जब आपका ज़हन में इतनी ताकत होती है, इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जब तक हार नहीं ना मानता, यानी वो वापस रिट्रीट नहीं करता, अपनी एम्बिशंस को डाउन स्केल नहीं करता। जब मैं एक टारगेट सेट करता था, उससे फिर अगला ऊपर करता था, कभी मैं नीचे नहीं आता था। इमरान की बॉलिंग का ये लेवल है कि 2 साल इमरान ने बिकॉज ऑफ शिन स्ट्रेस फ्रैक्चर बॉलिंग नहीं कराई, जबकि बिल्कुल अपनी पीक पे थे। वो 2 साल निकालने के बावजूद इमरान की करियर बॉलिंग एवरेज वसीम अकरम से भी बेहतर है। ये तो लेवल है इसकी बॉलिंग का। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू स्पोर्ट्समैन के लिए, फाइटर के लिए, लीडर के लिए इस जो अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस। इंसान के अंदर अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है, जो चीज़ जिसका उसको एक दफ़ा इश्क हो जाए, जुनून हो जाए, वो अचीव कर सकता है। मैंने बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने सामने देखा, मेरे से ज़्यादा पोटेंशियल था, टीम में आते थे, थोड़ा पैसा आ जाता था, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो जाता था, एक गाड़ी हो जाती थी, घर हो जाता, मुतमईन हो जाते थे। जो ऊपर जाता है उसकी एम्बिशन बड़ी स्ट्रिक्टली होती है कि मैं इस स्पोर्ट के अंदर ये अचीव करना चाहता हूँ, फिर वो सिंगल माइंडेडली उसे परस्यू करता है। सारी बात की ना कि वैल्यूज़ और रेजिलियंस ये सब मेंटल फैक्टर्स हैं, तो लेकिन फिजिकल फैक्टर तो वो है कि उस पर तो इंसान घबरा जाता है, यू नो, बिकॉज ये यहाँ तो गेटिंग हर्ट वाली बात है, इंजरी वाली बात हो गई है, तो उस पर बड़े बड़े लोग शायद वे कर जाते हैं। जो तेज़ बॉलर होता है ना, वो बहुत कम होता है कि वो मैच पे जाए और पूरी तरह फिट है, क्योंकि तेज़ बॉलिंग होती है ऐसी है। आप और मैं कई दफ़ा तो सारा दिन बॉलिंग करता था, उससे होता है कि आपके कहीं ना कहीं निगल्स होती हैं, तो तेज़ बॉलर को होना पड़ता है, उसमें ये एबिलिटी होनी पड़ती है कि वो पेन बैरियर के थ्रू, कई इंजरीज नहीं आप मैनेज कर सकते, लेकिन कई छोटी छोटी निगल्स होती हैं जो आप मैनेज कर लेते हैं, आप उनके साथ खेलते रहते हैं, कई वार्म अप होके कम हो जाती हैं, दर्द कम होनी शुरू हो जाती है। मैं जब हिंदुस्तान में चौथे टेस्ट में मेरी दर्द शुरू हो गई थी और मैं 2 टेस्ट खेला उसके साथ। फिजिकल पेन कॉन्कर करना, इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है? एंड अगेन दिस गोज टू योर मेंटल स्ट्रेंथ। इवन इन द वर्ल्ड कप 92 इमरान का शोल्डर इंजरी थी, बहुत ज़्यादा आइसिंग के साथ वो बॉलिंग करा रहा था। मैंने टीम को बताया नहीं कि वो कितनी सीरियस इंजरी थी, इंतखाब आलम, और मुझे पता था ये कितनी सीरियस इंजरी है। आपकी इंजरीज के थ्रू कई सिचुएशंस डिमांड करते हैं
कि आप पेन अपनी ओवरकम करके खेलें, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा है। देखिए, कप्तान की क्वालिटीज फिर से मैं रिट्रेट करता हूँ। सबसे पहले दिलेरी, वो बिल्कुल अपनी मैं से आज़ाद होता है, सेल्फलेस होता है, और उसके साथ आ जाते हैं तीसरी चीज़, मेरिट टीम सिलेक्शन में। जिस वक्त एक कैप्टन अपनी किसी भी मेरिट से हट के एक प्लेयर को सिलेक्ट करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है टीम में। आई थिंक ऑनेस्टली कम्स फ्रॉम एबिलिटी। अगर आप में एबिलिटी है और आप में ड्राइव है और आप में पैशन है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप डंडी मारें या शॉर्टकट लें। वो अपनी तरफ से सही भी सिलेक्शन करता है, उसको शक करना शुरू हो जाती है टीम। और ये मेरिट का एक तो ये है कि टीम रिस्पेक्ट करती है आपको जब उन्हें पता होता है कि ये कैप्टन मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट कर रहा है। अच्छाई को वो अच्छा कहता था, बुराई को बुरा कहता था। इमरान का बहुत ही फार रीचिंग, पाकिस्तान का और इमरान का बहुत ही फार रीचिंग मूव था कि न्यूट्रल अंपायर्स लेके आए। उस दौर में जहां होम एडवांटेज का एक बहुत बड़ा फैक्टर जब वो होम अंपायर्स भी हुआ करता था, उसने इंसिस्ट किया कि मैंने न्यूट्रल अंपायर्स के साथ खेलना। इंग्लैंड के अंपायर ज़्यादा बेहतर थे, वो चुन के मौके पे हमारे खिलाफ फैसला देते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी ये होता था, न्यूजीलैंड में। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये जब तक न्यूट्रल अंपायर्स नहीं आएंगे, जो फेयर प्ले है वो नहीं होगा। इमरान ने कहा नहीं, मैं न्यूट्रल अंपायर से खेलूंगा ताकि अगर मैं जीतूं तो मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठा सके। लोगों को याद होगा जो उस वक्त गेम फॉलो कर रहे थे कि उस पर बहुत फ्यूरोर था, खासकर जो इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन एस्टैब्लिशमेंट था, वो तो बिल्कुल ये सुनने को बर्दाश्त नहीं किया। उनको तो लगा था कि हम जो है उनको कह रहे हैं कि भाई आप चीट कर रहे हैं। हालांकि न्यूट्रल अंपायर्स इज समथिंग विच इज़ नाउ स्टैंडर्ड इन क्रिकेट एंड इट इज स्टैंडर्ड इन ऑल स्पोर्ट। और मुझे याद है 1988 में जो मेरे ख्याल में सबसे हम बेस्ट सीरीज़ खेले थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो हमने जीता नहीं थी सीरीज। विवरिचर्ड्स बैटिंग कर रहा था, उनकी टीम को 70 पे 4 आउट हो गए थे। वो इतना बड़ा आउट था कि हम सारे समझे कि गेम ख़त्म है। पहले अपील की, वो इतना ब्लेटेंट आउट था कि फिर हमने अपील की। तो जब मैंने उस अंपायर की शक्ल देखी तो मुझे याद है, मैं जब उसकी आंखों में देख रहा था तो वो नीचे देखना शुरू हो गया। इमरान रियलाइज दिस, और उसने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर मैं सब चीज़ें अबव बोर्ड रखूँ, ट्रांसपेरेंट रखूँ, ऑनेस्टी के साथ करूँ, तो फिर जो उसके रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स में हमें कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। ये मुशावरत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीडरशिप। सबसे एडवाइस दे, लेकिन जो फैसला है वो खुद करे। इसमें इसका सक्सेस का राज भी था, बिकॉज ये जो एज अ जनरल ऑर्डर्स बात करता था और लोग फॉलो करते थे। एंड इस डिक्टेटोरियल अप्रोच की वजह से जो है गंद भी नहीं आ रहा था टीम में। जहाँ ज़रा थोड़ा बहुत गंद आया, हम सबको वो स्टोरीज पता है कि किसी के बैग से चर्च पकड़ा गया या किसी स्टफ लाइक दैट, फ़ौरन छुट्टी हो जाती थी। ये कोई कभी भी नहीं होता कि एक एडवाइस लेके तो जनाब वोटिंग करवा के फैसला करो, लेकिन मुशावरत का तोड़ कोई नहीं है। मुशावरत का मुतबादल इसलिए कोई नहीं है कि वो जो आपका अपना भी आइडिया होता है वो तराशा जाता है। कई दफ़ा मैं एक आइडिया से टीम में गया हूँ, हमने मुशावरत की है और मैंने अपना आइडिया बदल दिया या उसे बेहतर कर दिया। आप क्या मैं यूँ हो रहा हूँ, मगर मैंने आपकी बात सुन ली है। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, समझदार था। अगर आप बोलते थे, हो सकता है आपको शो नहीं करता, मगर समझता था। नो योर लिमिटेशन, और लिमिटेशन जब आप अपनी रिकग्नाइज कर लें तो फिर उनमें लिमिटेशन को कवर करने के लिए आप हेल्प लेते हैं। आप अपने एडवाइज़र की बात सुनें। आप एक एडवाइजिंग टीम हो या एडवाइज़र हो, उसको अटेंशन दें। और यहाँ जो है फिर बात आ जाती है इमरान और मियांदाद नेक्सस की। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि मैं कप्तानी नहीं और इमरान को कप्तानी, मुझे बहुत खुशी थी। ऐसी नहीं थी, मुझे पता है मैं अपना काम वैसे भी किया ना। इमरान वॉज द जनरल। मैं वो सही करता था, माँ बाप नहीं डांटते, मुल्क की वजह से बोल रहा है ना। He was giving the orders, he was showing the vision, and he was motivating the troops. And the tactical genius was coming from Miyadad. The Bangalore test of 1987,
जो कि तारीखी विक्ट्री है पाकिस्तान की इंडियन सॉइल पे, सबसे पहली टेस्ट विक्ट्री है। उस मैच से पहले इमरान और मियादाद का झगड़ा भी हुआ। मुझे याद है कि बेंगलोर में आई वॉज द वन, मैं इमरान से जाके बड़े गुस्से में, मैं क्या तुम बोल रहे हो लेफ्ट आर्म लेफ्ट, इकबाल कासिम से अच्छा कोई बॉलर ही नहीं है, बुलाओ उसको तुम। बिकॉज इमरान वांटेड टू प्ले अब्दुल कादिर एंड मियादाद टोक इमरान टू द पिच एंड ही सेड इसको हाथ लगाओ, ये रेगमाल है। क्योंकि हमें उधर फिंगर स्पिनर चाहिए था। माई रेटिंग वो जो लाके मारे। एंड अगेन दे अंडरस्टूड ईच अदर। फिर उसको मून के आया, उसने 7 आउट की बेंगलोर में। Imran gave in and you know the result is before us. मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने वर्ल्ड कप हमारा था 92 में, मैच बैलेंस में चला गया, इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, कहीं भी जा सकता था, पानी की ब्रेक थी, तो मैंने तब फैसला किया वसीम अकरम को लाने का। मुझे याद है सारे के सारे प्लेयर्स एक तरफ खड़े हो गए, नहीं जी ये ना करना, अगर आपने ये लाया तो एंड में मेरे से थोड़ा घबराते भी थे। वो आके मुझे भी एजाज़ अहमद ने मुझे आके बताया, अब उनसे खुसर फुसर करके कि जी वो कह रहे हैं कि अभी ना लेके आना तो एंड में क्या होगा। मुझे पता था उनके खदशात क्या है, लेकिन रिस्क लेता है फिर कैप्टन। मैं वो अगर वो फेल हो जाता तो सारों ने मुझे बुरा भला कहना था, इनमें देखें जी हमने सबने कहा था नहीं हुआ। लकी आदमी है, इतने गलत फैसले किए हैं और पे ऑफ हुए। लकी अगर वो था भी तो वो इसलिए था बिकॉज वो बहादुर था, वो अपने डिसीजंस को बैक करता था। इमरान ने जो वो डिक्लेयर किया मियादाद को, 280 के ऊपर मियादाद खेल रहे थे, लगता था कि वो 400 बना सकते हैं। हैदराबाद की बात कर रहे हैं ना, उसको लगा कि नहीं, अगर मैं इस वक्त डिक्लेयर कर दूंगा पाकिस्तानी टीम को तो हमें उतना टाइम मिल जाएगा इंडिया को डिसमिस करने का जितना हमें चाहिए। क्योंकि वो मुझे 1 रन दे रहे थे उस वक्त, ये वाला चक्कर नहीं था, ये दादा वाला नहीं, सब पीछे कर दिए तो टाइम बाद हो रहा था, हम मैच हो सकता नहीं जीतते। ये तस्वर भी नहीं आप कर सकते कि अपनी ज़ात के लिए टीम को नुकसान पहुंचाए, यानी मैं अपने रन्स बना रहा हूं लेकिन टीम की जीतने की चांसेस मैं कम कर रहा हूं। रिजल्ट जो था ना वो तो सही मिला ना, एंड ऑफ द डे टीम वो मैच भी जीती, वो सीरीज भी जीती। इन दोनों का जीनियस ये था कि विजन इनका एक ही था। लीडर जो है वो अपने आप को बैक करता है बड़े फैसलों में और वही उसे लीडर बनाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मैच फिक्सिंग की इनके ऊपर एलिगेशंस लगी, मेरे ख्याल में इसने इस टीम को बहुत डैमेज किया। ये बात सही है कि इमरान और मियादाद के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी और ये चीज़ें बहुत मीडिया में और किताबों में ये चीज़ें बहुत कुरेदी गई हैं और उस ज़माने की कभी भी अभी तक कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई, हालांकि उसमें बड़े बड़े प्रेशर्स थे, शारजा में मैचेस होते थे, बट इमरान मियादाद और उस टीम पे अभी तक कोई आंच नहीं आई और मुझे पूरे यकीन है कि कभी नहीं आएगी ये आंच। आई थिंक ये सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ ना पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री लूँ तो जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई वो ये कि जो वो 92 की टीम थी वो अगले 10 साल तक दुनिया की लीडिंग टीम बननी थी। आज पाकिस्तान में आपको बता रहा हूँ कि इतना टैलेंट होता मगर हमारे लड़कों ने ईमानदारी नहीं दिखाई। मेरे ख्याल में टीम हारने से डर गई, जब वो हारते थे वो कहते थे जी मैच फिक्स्ड है, यानी उसने सारी दुनिया को उसी तरह हराना था जो वेस्ट इंडीज़ ने हराया था हमारे 12 साल पहले। तो उन्होंने उस टीम ने कभी भी जो उसका पोटेंशियल था कभी भी अचीव नहीं किया। तो आप नेशन को भी तो डाउन कर रहे हैं ना, वो उनको सोचो। खास तो मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, आपके लिए मुसलमान दुनिया में खाना काबा में मस्जिद नबी में बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं और तुम बिके हो, लानत है तुम्हारे ऊपर। ये लव फेवर्स द ब्रेव। अगर आपके इंटेंशन साफ हैं तो मोर ऑफन देन नॉट वो पे ऑफ कर जाता है।
Search. Imran Khan. Reason. आज इमरान की भी जो इज्जत मिली है कहेंगे इसका मतलब गोल जो है वो पाकिस्तान का ही था ना। तो ये कॉम्बिनेशन कि आप जो है ज़्यादा सक्सेसफुल ममालिक में जाके उन्हीं के टर्म पे डील करें और वो माने आपको कि आप हमारे इक्वल हैं और उसके बावजूद आप अपनी पाकिस्तानियत फॉरमोस्ट रखें, माथे पर रखें, टीके करें। और ये सक्सेसफुल ब्लेंड जो है ना, ये इमरान का मैजिक है। हम टीम को देखते पाकिस्तान को देखते थे। But it's way over his head. This could be misleading. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his sides to victory. What a great victory. असल में आपकी जो परवाज़ होती है ना, वो ये नहीं डिपेंड करता कि आप जीत को कैसे हैंडल करें, आप हार को कैसे हैंडल करें। ये डिटरमिन करता है आप कितना ऊपर जाए। Performances, but particularly outstanding leadership. Imran Khan